आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में नमस्कार। प्रियो, आज रविवार की आराधना हम प्रारंभ करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना पूर्वक अपने स्थानों पे बैठ जाएं। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए घाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए व तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। परमेश्वर अपने इस पढ़े गए सुने गए वचन पर आशीष का हाथ रखे। आइए हम प्रार्थना करें। सारी आशीषों के देने वाले जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके चरणों के पास आते हैं। आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आज इस रविवार के दिन आपने हमें जीवितों के बीच में रखा पिता, कि हम आपकी स्तुति महिमा तारीफ अपने घरों में बैठ कर के प्रभु जी एक परिवार के रूप में, एक छोटे झुंड के रूप में कर सकते हैं। पिता, हम अपनी आराधना को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं पिता, कि हमारा गीतों का गाना, वचन का पढ़ना, आपसे प्रार्थना करना और वचन का प्रचारा जाना, इन सब बातों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा होने पाए और आपका नाम ऊंचा उठाया जा सके। सारी बातों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और इस समय हम दो गीत गा लेंगे। गीत का नंबर 320 और उसके पश्चात गीत का नंबर 44। 320 और गीत का नंबर 44। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। यीशु है मेरा कैसा विलास, मन में वो देता आनंद और आस, मुक्ति का बागी स्वर मेरा घर, उसमें मैं रहता सदा निडर। या मेरा हाल है, या मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। या मेरा हाल है, या मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। पूरा भरोसा आनंद सुख अब मुझे है ना, चिंता न दो, ख्रिस्त से ही हुआ दया का ज्ञान, दूध गड़प करते प्रेम का बखान। या मेरा हाल है, या मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। या मेरा हाल है, या मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। ख्रिस्त पर मैं रखता पूरा विश्वास, रहता सुरक्षित उसी के पास, उसी के प्रेम से पाता विश्राम, जाऊंगा अंत में स्वर्गीय धाम। या मेरा हाल है, या मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। या मेरा हाल है, या मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। हम एक गीत और गा लेंगे, गीत का नंबर 44।
धन है परमेश्वर, तुम उसी का धन्यवाद गाओ। स्वर्ग के सब दूतों के राग में राग अपना मिलाओ। आइए बड़े आनंद और विश्वास के साथ इस गीत को हम गाएं। धन है परमेश्वर, तुम उसी का धन्यवाद गाओ। स्वर्ग के सब दूतों के राग में राग अपना मिलाओ। सब उसके मीन छेड़ो वीण गाओ तुम गीत। प्रभु का भजन सुनाओ। धन है परमेश्वर, वो करता सब भला और अच्छा। अपने पंख नीचे वो करता है तुम्हारी रक्षा। प्रभु दया रहता है नित प्रतिपाल। जानता तुम्हारी सभी इच्छा। धन है परमेश्वर, अद्भुत उसने तुम्हें बनाया। तुम्हें सुख चैन देके कृपा के मार्ग पर चलाया। किया उपकार प्रभु ने तुम्हें बार बार। अपनी ही आड़ में छिपाया। धन है परमेश्वर, सो मारे हो घर का बरदाई। स्वर्ग पर से वर्षा की कृपा पर कृपा बरसाई। भूलियो मत प्रभु बलवंत और सत। कितनी प्रीतों पर दिखाई। धन है परमेश्वर, सब मिलके प्रभु का गाओ। सब जिनको श्वास है हमारे सब भजन सुनाओ। वो है जगमूल मनुवाऊ से मधुर। स्तुति करके कहो आमीन। इन गीतों के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए प्रियो, हम सब अपने स्थानों को ग्रहण कर लें और हम सब वचन पठन में जाएंगे और सामूहिक पठन के लिए हम सब निकाल लेंगे भजन संहिता उसका 91वां अध्याय सैम्स 91 और इसे हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। सैम्स 91 भजन संहिता 91। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तो मुझे पहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा।
परंतु तू अपनी आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और कब अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर अपने इस पढ़े गए और सुने गए वचन पर आशीष का हाथ रखे और हम सब विश्वास करें कि हमारा परमेश्वर यहोवा हमें मरी से और महारोग से बचाएगा। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। विश्वास वचन बोलने के द्वारा अपने विश्वास को हम दिखाएंगे। तत्पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना में सहभागी होंगे। विश्वास वचन पढ़ने में सहभागी हूँ। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वह जीवतों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्ट यानी कलीसिया, पवित्रों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना में सहभागी हों। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी तू आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। हम सब अपने स्थानों को ग्रहण कर लें। आइए प्रियो, हम सब कलीसियाई प्रार्थना में सहभागी होंगे और हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को जोड़ें और परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र व दीन करें। सारी आशीषों के देने वाले जीवित समर्थी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इस समय हम आपके चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इस सुंदर सुबह के समय में प्रभु जी हम आपकी स्तुति और आराधना और आपकी तारीफ कर सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम जीवितों के बीच में पाए जाते हैं, और प्रभु जी आपने हमें इस योग बनाया प्रभु कि हम आपकी महिमा कर सकें। जबकि प्रभु जी हम अपने घरों में और अपने स्थानों में प्रभु जी आपकी महिमा और उसकी स्तुति कर रहे हैं पिता, हम आपसे विनती करते हैं कि आपकी उपस्थिति और आपके पवित्र आत्मा की सहभागिता को हम सब महसूस करने पाएँ और आपकी महिमा और स्तुति में अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। प्रभु जी हम विनती करते हैं अपनी कलीसिया के प्रत्येक सदस्य के लिए, छोटे बच्चों के लिए प्रभु, जो कि इस समय प्रभु जी अपने अपने घरों में हैं और लॉकडाउन की स्थिति में प्रभु जी वे अपने अपने घरों में रह करके अपनी अपनी पढ़ाई लिखाई और अन्य कार्य को कर रहे हैं प्रभु। ऐसे समय में प्रभु जी अपने इन बच्चों को आपके समर्थी हाथ में सौंपते हैं प्रभु। इन पर अपनी आशीष का हाथ रखें, इन पर अपनी चंगाईकारी हाथों को रखे रहें प्रभु जी। हर प्रकार की बीमारी और कोरोना के प्रकोप से इन्हें बचा के रखें प्रभु जी, और अपनी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण रखें। जितने लोग प्रभु जी हमारी कलीसिया के जो अन्य स्थानों पर हैं प्रभु जी, चाहे वे लॉकडाउन की स्थिति में बाहर हैं प्रभु, या अपने कार्यों के सिलसिले में बाहर हैं प्रभु जी, अपनी पढ़ाई लिखाई के कारण बाहर हैं प्रभु,
और कलीसियाई संगति से दूर हैं, प्रत्येक को आपके चरणों के पास लाते हैं प्रभु जी, और उनको प्रभु जी आपके लहू के बाड़े से बांधते हैं। उनके परिवार को, उनके घर को, प्रत्येक जन को प्रभु जी आपके पवित्र लहू के बाड़े से बांधते हैं प्रभु, और आपसे विनती और निवेदन करते हैं प्रभु जी कि वे आप में सुरक्षित पाए जाएं, आपकी महिमा करने पाए प्रभु जी, और सारी महिमा करते हुए प्रभु जी आपको, आपके नाम को ऊंचा उठा सके प्रभु जी, और इन सब बातों के द्वारा प्रभु जी आपको महिमा मिलने पाए। हम विनती करते हैं अपने कलीसिया के बुजुर्गों के लिए प्रभु, जो कि प्रभु जी अपने अपने घरों में प्रभु जी इस समय पाए जाते हैं, प्रत्येक पर अपनी आशीष का हाथ रखिए। जो कमजोरी की अवस्था में प्रभु जी, उनकी कमजोरियों को दूर कीजिए, उन्हें बल, शक्ति और सामर्थ्य से परिपूर्ण कीजिए, उनकी शारीरिक कमजोरियां दूर की जाएं प्रभु, और वे भले चंगे स्वस्थ रह करके प्रभु जी आपकी महिमा करते हुए अपने अपने घरों में प्रभु जी आपकी स्तुति कर सके प्रभु जी। हम विनती करते हैं अपने कलीसिया के बीमार लोगों के लिए, और प्रभु जी प्रत्येक को आपके चरणों के पास लाते हैं प्रभु। विशेष करके हम अपनी प्रिय बहन ज्योति डैनियल को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी हम आपसे विनती और निवेदन करते हैं, जबकि इस पूरे हफ्ता भर प्रभु जी हमने उनके लिए आपसे विनती और निवेदन की है पिता। हम आपसे एक बार पुनः निवेदन करते हैं प्रभु जी कि आप जो कि सारी आशीषों के देने वाले परमेश्वर यहोवा हैं, जो चंगाई को देने वाले परमेश्वर यहोवा हैं, जिन्होंने मनुष्य के शरीर को रचा है प्रभु जी, आप भली भांति जानते हैं कि उनके शरीर में कहाँ पर क्या कमजोरी है, कहाँ पर दुर्बलता है प्रभु जी। हम आपसे विनती करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से वो बहन चंगाई को प्राप्त करने पाए, और प्रभु जी वे भली चंगी स्वस्थ होकर के प्रभु जी आपके भवन में उपस्थित हो सके प्रभु जी। जो भी इलाज किया जा रहा है पिता, उस पर अपनी आशीष का हाथ रखिए प्रभु जी। जो डॉक्टर्स, नर्सेस उनके लिए सेवा कर रहे हैं प्रभु जी, उन सबको आशीष से परिपूर्ण कीजिए। ऐसे समय में हम डैनियल परिवार को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं, और आपकी उपस्थिति को चाहते हैं प्रभु जी कि वे प्रभु जी ऐसे समय में बड़े विश्वास के साथ और आपकी महिमा करते हुए प्रभु जी, धैर्य के साथ प्रभु जी आप पर विश्वास रखते हुए प्रभु जी अपने दिनों को व्यतीत कर सकें प्रभु। और प्रभु जी उनकी विनती और निवेदन प्रभु जी आपके सम्मुख प्रस्तुत की जाए प्रभु जी, ताकि वे प्रभु जी आपसे विनती निवेदन जब करते हैं तो प्रभु जी आप उनके विनती निवेदन को सुन करके उन्हें उत्तर दीजिए प्रभु। उसी प्रकार से हम अपनी कलीसिया के और भी बीमार लोगों के लिए विनती करते हैं, मिसेस विश्वास के लिए प्रभु जी, और उसी प्रकार से मिस्टर ग्राहम के लिए, मिसेस ग्राहम के लिए, और इसी प्रकार से अन्य लोगों के लिए प्रभु जी जो कि बुजुर्ग की अवस्था में है प्रभु जी। हर किसी को आप संभाल के रखें प्रभु जी, बीमारी से उन्हें बचा के रखें प्रभु जी, और उनकी बीमारियों को प्रभु जी दया करके दूर कीजिए और चंगाई प्रदान कीजिए, ताकि वे प्रभु जी अपने घरों में इस समय बड़े आनंद के साथ आपके चरणों के पास बैठ करके प्रभु आपके नाम की महिमा करने पाएँ। हम विनती करते हैं अपनी कलीसिया के उन लोगों के लिए प्रभु जी जो कि मेडिकल स्टाफ हैं प्रभु, और प्रभु जी अपनी सेवाएं इस समय दे रहे हैं, उन्हें बड़े आनंद से, बड़े प्रेम से, और प्रभु जी बड़ी दया और करुणा से भर दीजिए पिता, कि जब वे मरीजों की सेवा करते हैं प्रभु जी, तो आपके उस प्रेम को, उस आगापे प्रेम को उन पर प्रदर्शित कर सके प्रभु, ताकि इसके द्वारा प्रभु जी आप उन मरीजों पर प्रकट हो सकें प्रभु जी, और वे प्रभु जी चंगाई को प्राप्त करके प्रभु जी आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकें प्रभु। हर एक नर्सेस को, हर एक डॉक्टर को, हर एक पैरामेडिकल स्टाफ के वर्कर को प्रभु जी आपके समर्थी हाथ में सौंपते हैं और आपसे आशीष चाहते हैं। ना सिर्फ हम अपनी कलीसिया के लोगों के लिए प्रभु जी मेडिकल के स्टाफ के लिए विनती करते हैं, अपितु प्रभु जी हम पूरे विश्व के, पूरे संसार के ऐसे लोगों के लिए प्रभु जी जो इस समय इस प्रकार की सेवा दे रहे हैं, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे नॉन मेडिकल हो प्रभु जी, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, चाहे सफाई कर्मचारी हों, चाहे पुलिस के लोग हों, चाहे फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हों प्रभु जी, प्रत्येक पर अपनी आशीष का हाथ रखिए, प्रत्येक को सुरक्षित रखिए। जितने लोग प्रभु जी इन दिनों में अपनी जिम्मेदारियां जो उनको सौंपी गई है निभाने के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं प्रभु जी, प्रत्येक को आपके लोगों के बाड़े में बांधते हैं प्रभु, और आपसे विनती करते हैं प्रभु जी ये कोरोना वायरस का प्रकोप प्रभु जी उन पर ना आने पाए, बल्कि वे सदैव इससे बचे रह सकें, और इन बातों के द्वारा प्रभु जी आपके नाम की गवाही हो सके कि हमारा परमेश्वर यहोवा हमें महारोगों से और मरियों से बचाता है, और हमारे दाहिने और 1000 और 10,000 गिरा करेंगे, परंतु हम अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवित और
सकुशल होकर के खड़े रह सकेंगे प्रभु जी। प्रभु जी हम विनती करते हैं उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जी जो वचन के प्रचार के कार्य को कर रहे हैं प्रभु जी, ऐसे समय में प्रभु जी उन तक मदद पहुंचने पाए। और प्रभु जी हम जो उनको मदद देते हैं प्रभु जी उन्हें दीजिए ऐसा उपाय निकलने पाए कि प्रभु जी हमारी मदद उन भाइयों और बहनों तक पहुंच सके, उनके परिवारों तक पहुंच सके प्रभु जी, और वे प्रभु जी कुशलता को प्राप्त कर सके। प्रभु सारी बातों को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं, अपनी कलीसिया को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं, प्रत्येक जनों को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, और प्रत्येक के लिए सुरक्षा चाहते हैं प्रभु जी। हम विनती करके अपने पास बांध के लिए और हम सब अपने डिकन्स के लिए प्रभु जी हम अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं प्रभु। ऐसे समय में आप हमारी अगुवाई और मदद करें पिता, कि हम प्रभु जी आपकी कलीसिया की अगुवाई अच्छी तरीके से कर सकें। पासवान साहब के साथ भी हुई, उन पर अपनी आशीष का हाथ रखिए प्रभु जी, उनके परिवार को आशीषित कीजिए प्रभु जी। और जबकि प्रभु जी डिकन भाई अनीश राम इस समय यहाँ के संचालक हैं प्रभु जी, उन पर भी अपनी आशीष का हाथ रखिए और उनकी अगुवाई और मदद कीजिए। तमाम अभिषिक्तों को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं और तमाम सदस्यों को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हुए प्रभु जी आपसे विनती करते हैं कि आप हमारा अगुवा और हमारा परमेश्वर होकर के प्रभु जी हमारी अगुवाई कीजिए। अब तक आपने संभाला, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं कि आगे भी आप हमारी अगुवाई और मदद करेंगे, कि हम जयवंत रह करके प्रभु आपकी स्तुति में मां तारीफ कर सकेंगे। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, इस समय अवसर होगा कि हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं, और जबकि आज हमारे बीच में डिकन भाई अनुपम राम परमेश्वर के वचन को लाते हैं, तो वे वचन पठन और उसके पश्चात वचन के प्रचार में हमारी अगुवाई करेंगे। कृपया करके ध्यानपूर्वक सुनें। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को कि उन्होंने ऐसे समय में भी हम सबों को संभाल कर रखा है। हम सभी अपने घरों में सुरक्षित पाए जाते हैं, भले चंगे पाए जाते हैं। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज के वचन के लिए प्रियो हम निकाल लेंगे यूहन्ना उसका पहला अध्याय पद 35 से 39 तक। यूहन्ना उसका पहला अध्याय पद 35 से 39 तक। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 35 to 39। वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और इन वचनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर से प्रभु आपके सामने आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने आज तक हम सबों को अच्छा सुरक्षित भला चंगा रखा है प्रभु। यह आपकी दया करुणा और अनुग्रह है प्रभु कि आज हम सुरक्षित पाए जाते हैं प्रभु। इस समय प्रभु जब हम आपकी आराधना में आगे बढ़ते हैं प्रभु, आप हमारे साथ रहिए। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के इन वचनों के लिए प्रभु मैं अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। जब इन वचनों को प्रभु मैं बोलता हूँ, आप अपनी पवित्र आत्मा मुझ पर उंडेलिए प्रभु, ताकि आज इन वचनों के द्वारा प्रभु जितने लोग इसे सुनते हैं प्रभु, हम सब प्रभु आपकी आशीष से परिपूर्ण हो सके, आपके वचन में आके बढ़ सके प्रभु, और हमारे जीवन के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा स्तुति हो सके। हर बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ और ये विनती आपके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रियो, यूहन्ना उसके पहले अध्याय कि इस 35वें पद में यदि हम देखें तो वहाँ लिखता है, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े थे। प्रियो, ये वही यूहन्ना है जिसके विषय में यशायाह भविष्यद्वक्ता ने यशायाह उसके 40वें अध्याय 3 से 5वें पद में कहा था कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। प्रियो, ये वही यूहन्ना है जिसके जन्म के समाचार को जिब्राइल स्वर्गदूत ने उसके पिता जकरिया को
दिया था और उसने यह कहा था कि यह बालक माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करेगा। लूका यदि उसका पहला अध्याय और 5 से 17 पद हम पढ़ें तो इन बातों को हम वहाँ पाते हैं। यदि 36वें पद को यदि हम देखें यूहन्ना के इस पहले अध्याय के, तो वहाँ लिखा है, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। प्रियो, जब यूहन्ना अपने 2 चेलों के साथ खड़ा रहता है और वहाँ से यीशु मसीह गुजरते हैं, तब यूहन्ना अपने इन चेलों से यीशु मसीह का परिचय यह कहकर कहता है कि देखो यह परमेश्वर का मेमना है। परंतु प्रियो, यदि हम इसके 34वें पद में हम देखें तो वहाँ लिखा है, और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। प्रियो, यहाँ 34वें पद में यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाही देता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। परंतु जब यही यूहन्ना अपने दोनों चेलों से प्रभु यीशु मसीह का परिचय कराता है तो वो कहता है कि यह परमेश्वर का मेमना है। आखिर यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के लिए मेमना शब्द का इस्तेमाल क्यों करता है? यदि हम बाइबल के संदर्भ में इस बात को देखें तो मेमना का अर्थ होता है बलिदान का जानवर, लैम, अ सैक्रिफिशियल एनिमल। और आइए प्रियो, कुछ समय हम इस बात को देखेंगे कि आखिर यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के लिए मेमना शब्द का इस्तेमाल क्यों करता है। यदि उत्पत्ति उसके 3रे अध्याय और 7वें और 21वें पद को हम देखें तो वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। 7वें पद में लिखा है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। और 21वें पद में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। प्रियो, जब आदम हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उन्होंने अनाज्ञाकारिता का पाप किया प्रियो, और तब उन्होंने इस बात को पाया कि वे नंगे हैं और वे परमेश्वर से छिपने लगे, तब परमेश्वर ने उनके नंगेपन को ढांपने के लिए एक मेमने की बलि दी ताकि उसके चमड़े से उनके लिए वस्त्र बना सके। A lamb was sacrificed for making garments of skin for Adam and Eve। प्रियो, हम इस बात को देखते हैं कि उत्पत्ति के प्रारंभ से ही मनुष्य के पाप को ढांकने के लिए एक मेमने की बलि देनी पड़ी। It was a lamb that was sacrificed for the sin of Adam and Eve। यदि निर्गमन उसके 12वें अध्याय 6, 7, 23 और 29 पद को हम देखें तो वहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। निर्गमन उसके 12वें अध्याय 6वें और 7वें पद में लिखा है, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमनों को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं। और 23वें और 29वें पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहाँ जहाँ वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहाँ वहाँ उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वालों को तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा। 29वें पद में लिखा है, ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पहलौठों को, वरन पशुओं तक के सब पहलौठों को मार डाला। प्रियो, यहाँ हम इस बात को देखते हैं कि जब इस्राएली लोग मिस्र की बंधुआई में थे और राजा फिरौन उन्हें अपने देश से जाने नहीं दे रहा था, तब परमेश्वर मूसा और हारून से कहता है कि तुम इस्राएलियों से कहो कि वे अपने घराने पीछे एक एक मेमना रख लें और उसकी बलि करके उसके लहू को अपने द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगा देना। और वचन बताता है प्रियो कि उस रात जब परमेश्वर का पहलौठों को मारने वाला दूत मिस्र के बीच में से होकर निकला, तो जितने भी घरों में उसने लहू को नहीं पाया, उस घर के पहलौठों को उसने मार डाला। वचन कहता है कि
क्या राजा, क्या प्रजा, क्या बंधुए, यहाँ तक कि उसने पशुओं के पहलौठों को भी मार डाला। परंतु प्रियो, यदि हम इसराइलियों को देखें तो इसराइलियों के घरों में कोई भी मारा नहीं गया, यहाँ तक कि उसके पशु में भी कोई मारा नहीं गया। इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने घरों के चौखट पे मेमने के लहू के छाप को लगाया था। प्रियो, यहाँ भी हम इस बात को देखते हैं कि वो एक मेमना ही था जिसके बलिदान के कारण, जिसके लहू के कारण न सिर्फ उस दिन इज़राइलियों की जान बची, परंतु उन्होंने मिस्र की गुलामी में से छुटकारा भी पाया। यस, इट वॉज द लैम्ब दैट नॉट ओनली सेव्ड द लाइफ ऑफ इज़राइलिट्स बट ऑल्सो गेव देम फ्रीडम। यदि उत्पत्ति उसके 22वें अध्याय को हम देखें, उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय 6, 7 और 8 पद को हम देखें तो वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। उत्पत्ति 22 के 6वें पद में लिखा है, तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। 7वें पद में इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। प्रियो, यहाँ पर हम परमेश्वर द्वारा अब्राहम की परीक्षा लेने के विषय में हम पाते हैं। और परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि तो अपने इकलौते पुत्र इसहाक को लेकर उस मौर्य देश के उस पहाड़ पर चले जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा, और वहाँ पर अपने इकलौते पुत्र इसहाक को मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा। और वचन बताता है कि अब्राहम जो परमेश्वर का भक्त था, जो उसके हर एक कहने को मानता था, वो अपने पुत्र को लेकर उस मौर्य देश के उस पहाड़ पर चले जाता है और वहाँ पर वो एक वेदी बनाता है और वो अपने पुत्र को उस वेदी पर रखता है। और जैसे ही वो छुरी उठाता है कि अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर के लिए होम बलि करके चढ़ाए, वैसे ही परमेश्वर उससे कहता है कि उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा। और परमेश्वर उसे एक मेढ़े को देता है और अब्राहम उस मेढ़े को इसहाक के बदले होम बलि करके चढ़ाता है। और प्रियो, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वो एक मेमना ही था जिसके कारण उस दिन इसहाक बचाया गया। इट वॉज द लैम्ब दैट सेव्ड आइजैक्स लाइफ। यदि हम लय व्यवस्था उसके 4थे अध्याय को देखें और वहाँ 32 से 35वें पद को हम देखें तो प्रियो, वहाँ पर हम इसराइलियों के लिए परमेश्वर द्वारा ठहराई गई पाप बलि के विधि के बारे में पढ़ते हैं। और वहाँ हम इस बात को पाते हैं कि यदि कोई साधारण इस्राएली मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके पाप में पड़ जाता है तो उसे अपने पाप के प्रायश्चित के लिए परमेश्वर को एक मेमना होम बलि करके चढ़ाना होता था और तब उसका पाप क्षमा किया जाता था। और प्रियो, हम सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि इस्राएली लोग अक्सर परमेश्वर से दूर हो जाया करते थे और वे पाप में पड़ जाया करते थे। यदि हम इस बात को सोचें तो प्रियो, न जाने कितने सैकड़ों मेमने इजरायलियों के इस पाप क्षमा के लिए बलिदान हुए होंगे। इसीलिए यशाया भविष्यद्वक्ता यशाया के 53वें अध्याय में आने वाले मसीहा को बलिदान का मेमना कहता है। और वर्षों पहले जो प्रश्न इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से पूछा था कि होम बलि के लिए मेमना कहाँ है, और अब्राहम ने कहा था कि होम बलि के मेमने का उपाय आप परमेश्वर ही करेगा। प्रियो, यीशु मसीह ही वो मेमना है जिसका उपाय परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए किया है कि वह जगत में आए और अपना लहू बहाए। और इसीलिए प्रियो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो इस बात को बखूबी जानता था कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में सिर्फ इसलिए आए हैं कि वो मेरे और आपके पापों के लिए अपना लहू बहाए
और क्रूस पर अपनी जान दे। और इसलिए वो अपने दोनों चेलों को जब वो प्रभु यीशु मसीह का परिचय उनसे कराता है तो वो कहता है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है। और यदि हम यूहन्ना के पहले अध्याय के आगे 37-38 पद को हम देखें तो हम इस बात को पाते हैं कि यूहन्ना की इन बातों को सुनकर यूहन्ना के दोनों चेले न सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं परंतु वे उसे अपना गुरु भी मान लेते हैं और वे प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि हे गुरु तू कहाँ रहता है। और यदि हम 39वें पद में देखें तो प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि चलो तो देख लोगे। 39 पद में लिखता है उसने उनसे कहा चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने के स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। प्रियो, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के चेलों से कहा कि चलो तो देख लोगे, यूहन्ना के दोनों चेले तुरंत प्रभु यीशु मसीह के साथ चले गए और उन्होंने न सिर्फ उसके रहने के स्थान को देखा परंतु वे उसके साथ रहे और उसके साथ संगति भी उन्होंने किया। प्रियो, आज हम मसीह लोग इस बात को जानते और मानते तो हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही संसार में एक ऐसा उद्धार करता है जिसके द्वारा हम अनंत जीवन को पा सकते हैं। परंतु प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए हमारे पास समय नहीं है, उसकी संगति में को देने के लिए हमारे पास समय नहीं है। और हम सोचते हैं कि बाद में हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो कि जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के चेलों से कहा कि चलो तो देख लोगे तो यूहन्ना के चेलों ने थोड़ी भी देरी नहीं की। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से ये नहीं कहा कि प्रभु आप हमें अपना एड्रेस दे दीजिए, हम बाद में आएंगे, परंतु वे तुरंत प्रभु यीशु मसीह के साथ चले गए और उनके साथ संगति भी की, क्योंकि वे परमेश्वर की सच्चे परमेश्वर की खोज में थे। यदि लूका उसके 19वें अध्याय 1 से 10 पद को हम देखें तो वहाँ एक दृष्टांत हमें मिलता है। वहाँ पर हम जक्कई चुंगी लेने वाले के दृष्टांत को हम पाते हैं। जक्कई जो कि चुंगी लेने वालों का सरदार था, वो एक धनी व्यक्ति था, परंतु प्रियो वो हाइट से कम था। परंतु एक बात उसमें थी कि उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुन रखा था और वो चाहता था कि जब भी प्रभु यीशु मसीह वहाँ आए वो उसे ज़रूर देखे। और जब उसे पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह यरीहो में उसके शहर में आए हुए हैं और उस स्थान से गुजरने वाले हैं, तब प्रियो वो किसी भी हालत में प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। और जिस मार्ग से प्रभु यीशु मसीह जाने वाले थे उस मार्ग के एक गुलर के पेड़ में वो चढ़ जाता है ताकि वो प्रभु यीशु मसीह को देख सके। वो इस बात को नहीं सोचता कि मैं एक धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, लोग मुझे देखकर हंसेंगे या मेरा इंसल्ट होगा, परंतु वो इस बात के लिए दृढ़ निश्चय था कि वो किसी भी हालत में प्रभु यीशु मसीह को देखे। और वचन बताता है कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह वहाँ से गुजरे, प्रभु यीशु मसीह उनके पास आए और उन्होंने जक्कई से कहा, जक्कई झट नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। और उस दिन न सिर्फ जक्कई परंतु उसके पूरे घराने के लोगों का उद्धार हुआ। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक बड़ी संख्या में लोग चलते थे, सैकड़ों लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने किसी और से या पीछे मुड़कर किसी और लोगों से ये नहीं कहा कि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ जक्कई से कहा कि मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है, क्योंकि वो जक्कई की इच्छा शक्ति थी जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह विवश हुए और उन्होंने जक्कई के घर में गए और जक्कई के घर में उस दिन उद्धार आया। यदि प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और 20वें पद को हम देखें तो वहाँ वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आऊँगा और उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। प्रियो,
आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने दिलों के द्वार को खोलें ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारे दिलों में आ सके। प्रियो, आज हमने इस बात को देखा है कि यदि हम अपना उद्धार चाहते हैं, यदि हम अपने पापों की क्षमा चाहते हैं, तो बिना लहू बहाए हमारा उद्धार नहीं। और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह इस संसार में ऐसे हैं जिन्होंने मेरे और आपके लिए अपने निष्पाप लहू को बहाया और अपनी जान क्रूस पर दी ताकि हम उद्धार को पा सकें। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने हृदय को उसके सामने रखें, उसके चरणों में अपने मन को रखें ताकि हम भी उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों के लिए की है। आशा करता हूँ परमेश्वर आज के इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष देगा। आमीन। इन सुंदर संदेश के लिए हम डिकन भाई अनुपम राम को हृदय से धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर की आशीष उन पर हो और इन वचनों पर भी होने पाए। आइए प्रियो, हम भेंट देने के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा करें। हम सब निकालेंगे गीत का नंबर 503। इसके मात्र 2 पद ही हम गाएंगे। गीत का नंबर 503। प्रभु मेरा जीवन ले, तेरा होवे अभी से, ले समय की वह भी हो तेरी स्तुति करने। प्रभु मेरा जीवन ले, तेरा होवे अभी से, ले समय की वो भी हो तेरी स्तुति करने को। ग्रहण करी हाथों को, इनसे तेरी सेवा हो, मेरे पाँव भी योग्य कर की काम करे जीवन भर। आइए प्रियो, हम इस भेंटों को प्रभु को समर्पित करें। सारी आशीषों के देने वाले जीवित समर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें इस योग बनाया कि हम प्रभु जी जीविकोपार्जन के लिए कुछ काम कर सकते हैं। और प्रभु जी, आपने हमें अब तक सुरक्षित रखा, आनंदित रखा, आशीषित रखा। इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हमने जो भी कमाया उसमें से एक छोटा सा अंश हमने आपके चरणों के पास लाया है पिता। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, जबकि ये भेंट हमने अपने घरों में उठाई है प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। और प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं कि इन भेंटों पर अपनी आशीष का हाथ रखिए पिता। और प्रभु जी, होने दीजिए कि इन भेंटों के द्वारा आपके काम में ये उपयोग में आने वाले हो सके प्रभु जी। और प्रभु जी, हम इन भेंटों को प्रभु जी आपकी महिमा में उपयोग में ला सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमें इस योग बनाया कि हम अपने इन हाथों के कार्यों के द्वारा आपके नाम की महिमा कर सकते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और समर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए प्रियो, हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और अंतिम प्रार्थना और आशीष से आज की आराधना को हम सब समाप्त करेंगे। पिता परमेश्वर, पुनः हम आपके चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आज की इस आराधना में आपने हमारी अगुवाई की मदद की पिता। और प्रभु जी, हमने आज जो भी आपकी स्तुति, महिमा, तारीफ की प्रभु जी, आपकी आराधना में हम सहभागी हुए। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आपने हमारी इस आराधना को ग्रहण किया है पिता। और प्रभु जी, आप हमारी कलीसिया पर अपनी आशीष का हाथ रखेंगे प्रभु, कि हम प्रभु जी एक कलीसिया होकर के एक ना एक दिन प्रभु जी इस भवन में उपस्थित होंगे और आपके नाम की महिमा कर सकेंगे। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमारी कलीसिया में आपने लोगों को दिया है प्रभु। और प्रभु जी, बहुत से लोग हैं जिन्होंने पिछले दिनों अपने जन्मदिन को मनाया है पिता। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी
प्रत्येक जन जिनके पिछले हफ्ता जन्मदिन रहा है प्रभु जी, आप उनके धन्यवादी हृदय को ग्रहण करें प्रभु जी। उन पर अपनी आशीष का हाथ रखें प्रभु, हर प्रकार की आशीषों से परिपूर्ण करें। उनके जीवन की तैयारियों पर अपनी आशीष का हाथ रखें। उनके भविष्य को आप अपने सुरक्षित हाथ में रखें प्रभु जी, और होने दीजिए प्रभु जी कि वे अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए सदैव आपके नाम की महिमा के कारण हो सकें। जितने लोगों का प्रभु जी पिछले हफ्ता शादी की सालगिरह रही हो प्रभु, उन सब पर अपनी आशीष का हाथ रखिए। इन जोड़ों के द्वारा प्रभु जी जो आपने एक परिवार की स्थापना की है, होने दीजिए आपके बड़े नाम की महिमा होने पाए। और जो बच्चों से आपने उन्हें आशीषित किया है, उनके द्वारा भी प्रभु आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु। और ये परिवार प्रभु जी जिन्होंने अपने शादी की सालगिरह को मनाया है, आप में आशीषित रह सकें और सदैव आपके प्रेम में आगे बढ़ सकें। धन्यवाद देते हैं सारी बातों को आपके समर्थी हाथ में सौंपते हुए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करें। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक पर अब से लेकर सदैव होती रहे, आमीन। पवित्र आत्मा पिता पुत्र इन तीनों की होवे स्तुति, जैसा कि वो आरंभ में था, अब है और सदा रहेगा, आमीन।